बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 24 परगना जिले में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ईडी के अधिकारियों और उनके वाहनों पर हमला कर उस वक्त हुआ है जबकि वो राज्य में करोड़ों के राशन घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के लिए गए हुए थे। ये छापेमारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर होनी थी। इस हमले में ईडी के अधिकारी घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस हमले पर गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर संज्ञान लें। কজন ছিলেন? আমরা টিমে 8 জন ছিলাম। 8 জন আছে বাসে আসছে। আর বাকি কারা ওখানে আছে না বেরিয়ে এসছে? কোনো যোগাযোগ নেই, কোনো যোগাযোগই নেই। আপনার কি ईडी ऑफिसर? और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट किया है। लिखा है कि भयावह पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। यहां पर ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों पर बेरहमी से हमला किया गया है। उत्तरी 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई। मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री और अमित शाह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर से ये आग्रह करता हूं कि वो इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लें और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कदम उठाएं। इस मामले में एनआईए को जांच करनी चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। आज ईडी के जब एक टीम संदेशखाली पहुंचे, वहां पे एक सर्च या रेड करने के लिए, तब उनको एक भीड़ का सामना करना पड़ा। इस भीड़ ने इस टीम पर आक्रमण किया। ईडी के ऑफिसर के जो गाड़ी थे उन पर हमला हुआ। गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए हैं और ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को माइनर इंजरी भी आए हैं। इस वक्त ईडी के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, उन्होंने इस रेड को रोक दिए हैं। इस विषय को लेकर जांच ईडी के द्वारा चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो राशन जो स्कैम के जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर जांच लगाया जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त संदेशखाली से जो खबर आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे जब ईडी के अधिकारी पहुँचे जांच करने के लिए और सर्च करने के लिए, तब ईडी के अधिकारी पर एक भीड़ वहाँ इकट्ठे होकर हमला किया। और ईडी के अधिकारी राशन स्कैम से जो जुड़े हुए जांच है उससे जुड़े हुए रेड के लिए जा रहे थे। तृणमूल के एक नेता के घर पे रेड करने जा रहे थे। शाहजहां शेख करके तृणमूल का नेता है और इस वक्त वहाँ पे ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ। जो विपक्ष है पश्चिम बंगाल में, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। कह रहे हैं कि अगर एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ जब एक टीम कहीं पे जांच या रेड करने जाते तब उन पर हमला होता है, तो आम नागरिक के लिए कानून व्यवस्था क्या है, ये ज़रूर एक सवाल विपक्ष उठा रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस और बाकी ऐसे कई जो पार्टी है, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई ये बीजेपी के कहने पर काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट्स बन चुके हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। लेकिन जो विपक्ष यहाँ है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जो विपक्ष में है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी थे जो अपने जांच से जुड़े हुए काम के लिए वहाँ रेड करने जा रहे थे और उनके ऊपर भी हमला हुआ। कई गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है, तस्वीरों में ये साफ दिखाई देता है। ये जो टीम था ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सुरक्षाकर्मी के साथ जा रहे थे, लेकिन भीड़ काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनको वापस आना पड़ा। उनके ऊपर भीड़ ने आक्रमण भी किया और उनको वापस आना पड़ा। इस जांच प्रक्रिया को या इस रेड की प्रक्रिया को इस वक्त के लिए रोक दिया गया है और ईडी के अधिकारी पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हमला
हुआ है।